सो हेलो गाइस, फाइनली आपका CSAS फेज 2 भी आखिरकार समाप्त हो गया। ठीक है। अब कुछ दिन 2-3 दिन में आपके बचे हैं जिसमें आप लोग अपनी प्रेफरेंस में शफलिंग कर पाओगे। ठीक है, बाकी आपका फेज 2 लगभग समाप्त हो चुका है। अब आपकी डेट आने वाली है किसकी? अलॉटमेंट की। 16 तारीख आपकी फर्स्ट डेट है, यानी कि फर्स्ट राउंड आपका कब होगा? 16 तारीख को। अब भाई 16 अगस्त को यानी कि 15 अगस्त के जस्ट एक दिन बाद किन स्टूडेंट्स के चांस हैं ज़्यादा फर्स्ट अलॉटमेंट में कोई कॉलेज मिलने के? ठीक है, यानी कि DU का जो अलॉटमेंट होने वाला है उसमें फर्स्ट राउंड में किसको मिलेगा एडमिशन, ये हम आज बताने वाले हैं आपको। ठीक है, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स जिनके चांसेस ज़्यादा हैं फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिलने के। ठीक है, तो पहले देखो, मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आपका ऐसा स्टूडेंट जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, 750 प्लस है मान लो। ठीक है, जिसके 750 प्लस है, या फिर 700 प्लस भी आप मान सकते हो, 700 प्लस है। ठीक है, ये आपका हो गया हाई मार्क्स जिस स्टूडेंट्स के हैं। सेकंड कैटेगरी आपकी है एवरेज मार्क्स की। एवरेज मार्क्स में मैं उनको कंसीडर कर रहा हूँ जिनके मार्क्स हैं आपके 650 प्लस और वी कैन से 600 प्लस। ठीक है, ये आपका BA के कोर्सेज हैं आउट ऑफ 800 वाले। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपका आउट ऑफ 800 का है ये। अगर हम बात करें यहाँ पर 600 में से, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 400 प्लस, यहाँ पर रख सकते हो आप 350 प्लस। ठीक है, और वी कैन से 300 प्लस। बट टोटली डिपेंड्स ऑन कोर्स कौन सा करना चाह रहे हो इस चीज़ पे भी आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, बिकॉज मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर आप CS में आओ, कंप्यूटर साइंस में, तो इतने मार्क्स से मिल जाए फर्स्ट में बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री मिल सकता है। ठीक है, तो ये कोर्स पे डिपेंड करता है आपका। फिर आता है आपका लो मार्क्स। अब लो मार्क्स कौन है? आउट ऑफ 800 जिनके मार्क्स हैं यहाँ पर 500 प्लस और वी कैन से 550 प्लस, लो मार्क्स में कंसिडर करेंगे उनको। ठीक है, और 600 में से कौन आएंगे आपके? जो इनके 250 प्लस हैं। ठीक है, ये आपके लो मार्क्स में आएंगे। अब इनसे लो तो मतलब है कैटेगरी तो आपकी है ही। ठीक है, बट फर्स्ट में किसको मिलेगा चांस, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको फर्स्ट में 100% मिल जाएगा। इनके चांस 100% है कि इनको तो मिलेगा ही मिलेगा, 100%। ठीक है, इनके चांस कितने हैं? 100%। इनके चांस कितने हैं भाई? देखो, इसीलिए मैंने सबको बोला था कि आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट अपने बनानी है उसमें टॉप टू मॉडरेट, फिर आपका लो लेवल, यानी कि जो कॉलेज आपने डिवाइड कर रखे हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपका ड्रीम कॉलेज है सबसे ऊपर, उसके बाद के कॉलेज, उसके बाद के कॉलेज, ऐसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपको शफलिंग करनी है, नंबरिंग करनी है कॉलेज की और कोर्सेज की, कि कौन से कॉलेज आपको कौन सा कोर्स करना है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। तो इनको देखो, इनको तो नॉर्थ कैंपस मिल रहा है, पक्का है, इनको नॉर्थ कैंपस फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, और इनको साउथ कैंपस मिलेगा। ठीक है, साउथ नहीं तो ऑफ तो इनका कंफर्म है। ठीक है, अब जो गाज गिरती है, जो पूरा मुद्दा आता है, वो आता है इनका कि भैया इनका क्या होगा। भाई देखो, अगर ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, इन्होंने सिर्फ पता नहीं किसकी वीडियो देख के सिर्फ नॉर्थ और साउथ को रखा होगा, नॉर्थ और साउथ सिर्फ, कि मुझे तो सिर्फ इन्हीं कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ऑफ कैंपस कॉलेज तो बेकार हैं, हमें तो आप एडमिशन लेना ही नहीं है। अपनी मर्जी के मालिक अगर ये लोग बन रहे थे तो इनका एडमिशन फर्स्ट राउंड में बिल्कुल नहीं होगा, किसी कॉलेज में नहीं होगा। ठीक है, बट अगर इन्होंने अपनी प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग बनाई होगी, कैसे? नॉर्थ, साउथ, ऑफ, देन इवनिंग। अगर इन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस ऐसे बनाई होगी तो आपको देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट राउंड आपका होगा उसमें अलॉटमेंट इन लोगों का भी कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि भाई जो प्रेफरेंस बनानी है वो नॉर्थ, साउथ, फिर आपका ऑफ, देन आपके इवनिंग कॉलेजेस, ऐसे आपको बनानी थी। मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। ठीक है, जिसने उस चीज़ को फॉलो किया था उसका एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, अदरवाइज उनको फिर वेट करना पड़ेगा। अब भाई देखो, इनके पास मान लो उनको फर्स्ट में ऑफ या फिर इवनिंग अलॉट हो गया, भैया आपने कहा था अलॉट हो जाएगा, बट हमें तो इवनिंग अलॉट हुआ है। अब हम क्या करें? हम तो फंस गए, हमें इवनिंग कॉलेज में थोड़ी पढ़ना है, हमारा सपना साउथ के कॉलेज है, हमारा सपना कोई ऑफ का बढ़िया कॉलेज है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया? फिर हम तो फंस जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, आप लोगों के पास जो अपग्रेड का ऑप्शन है, अपग्रेड एंड फ्रीज वाला, वो इसीलिए है कि अपग्रेड करके आप लोग अच्छे कॉलेज में जा पाओ। तो ये ऑप्शन आपके पास है ना अपग्रेड का। आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आपको पसंद नहीं है, अपग्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपग्रेड करोगे तो सेकंड राउंड में हो सकता है आपको साउथ का कॉलेज मिल जाए। ज़रूरी पहली बात यह है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो। सबसे पहले सेफ रहना ज़रूरी है भाई। ठीक है, मैं पहले से पहली क्लास में बताता आ रहा हूँ आपको कि सेफ रहना है, सेफ रहना है, सेफ रहना है। जिन्होंने नहीं माना है अब वो देखेंगे फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होगा जल्दी। ठीक है, अगली बात करें कि भाई आपकी जो इंपॉर्टेंस है प्रेफरेंस लिस्ट की, वो क्या है? फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट की? प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी थी मैंने सबको बताया था, सबको। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, लिंक वाला जो मैंने चलाया था कि भाई प्रेफरेंस अगर चेक करानी है तो बताओ मेरे को, तो जिन्होंने मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, सबको ने बताया था कि भाई आपको प्रेफरेंस नॉर्थ, साउथ, ऑफ, देन इवनिंग ऐसे बनानी थी।
NSOE, इसको आपको फॉलो करना था। जिसने इसको फॉलो किया होगा उसको देखने को मिलेगा फायदा इसमें। मान लो फर्स्ट राउंड आपका हुआ, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको इन दोनों में से कोई कॉलेज अलॉट हो गया, या तो ऑफ कैंपस का या फिर इवनिंग कॉलेज का, कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गया। आपके पास ऑप्शन क्या था? अपग्रेड करने का। अब आप लोगों को फर्स्ट में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, आप सेफ हो गए, ठीक है, एक बार सेफ होना जरूरी है। अब सेफ होने के बाद आप लोग अपग्रेड की गेम खेलते रहो, जब तक बढ़िया कॉलेज नहीं मिलता अपग्रेड करो। सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में कोई बढ़िया कॉलेज मिल गया तो रुक जाओ वहीं पर, अगर बढ़िया कॉलेज मिल जाता तो रुक जाओ, स्पॉट राउंड में मत जाओ, बिकॉज स्पॉट राउंड आपका पूरा का पूरा क्या है? एक रिस्क, ठीक है, एक रिस्क है आपका, एक गैम्बलिंग है, जुआ है, ठीक है भाई। किसी का लक लग गया तो लग गया, अदरवाइज यहाँ पर मात खा जाओगे। मान लो किसी के 750 प्लस थे, उसको चाहिए था हिंदू कॉलेज, ठीक है, उसको नॉर्मल राउंड्स में नहीं मिला। अब वो कह रहा है नहीं मुझे तो हिंदू कॉलेज ही चाहिए। उसने क्या करा? नॉर्मल राउंड्स में जो कॉलेज अलॉट हुआ था, मान लो KMC अलॉट हुआ था या रामजस अलॉट हुआ था, उसने उसको छोड़ दिया, क्योंकि स्पॉट राउंड का आपका क्राइटेरिया यही है कि आपके पास कोई भी कॉलेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या करा? अपना जो सीट थी उसकी, उसको विड्रॉ कर दिया उसने। अब वो स्पॉट राउंड में गया, बट हिंदू कॉलेज में सीटें वैकेंट बची ही नहीं। क्या करवाएगा? अपना मोए मोए, क्योंकि वहां भी उसको कॉलेज लॉट नहीं हुआ, वहां हुआ था उसने छोड़ दिया था। अब यहां पर भी स्पॉट राउंड में भी उसको कोई भी कॉलेज हिंदू का या फिर हिंदू कोई भी कोर्स उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर कोई कॉलेज बढ़िया कॉलेज, आपको डिसेंट कॉलेज, अच्छा सा कॉलेज, ठीक है, अगर अलॉट हो जाता है फर्स्ट या सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, तो आप लोगों को उसको स्पॉट राउंड में नहीं घसीटना, ठीक है भाई। रिस्क नहीं लेना फालतू का। बाकी जिसके मार्क्स कम है, एवरेज हैं, कोई अलॉट नहीं हुआ तो रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी को इवनिंग कॉलेज मिल गया, उसको नहीं लेना उसमें एडमिशन, तो रिस्क लो, बिकॉज स्पॉट राउंड में मिलता है एडमिशन, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेज में मिलता है। लेकिन अगर बात करें हिंदू कॉलेज की, तो हिंदू कॉलेज में थोड़ा मुश्किल है ना। अगर किसी को हिंदू कॉलेज में सीट अलॉट होती है तो पागल थोड़ी विड्रॉ करेगा अपनी सीट, मूर्ख तो इतना कोई होगा नहीं, है ना। ARSD हो गया, शिवाजी हो गया, वेंकी हो गया, यहाँ पे हो सकता है भाई विड्रॉ कर ले, लेकिन हिंदू जैसा कॉलेज वहाँ पर सीट अपनी विड्रॉ कोई भी नहीं करता है। तो उसके लिए हिंदू हो गया, KMC हो गया, इन कॉलेज की रिस्क मत लेना, स्पॉट रन वगैरह में मत कूदना फालतू में, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, फिर कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात थी, फर्स्ट राउंड में किसको कॉलेज अलॉट हो सकता है, मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया, पूरा डिटेल में जो सिनेरियो आपका बन सकता है वो समझा दिया है, ठीक है। अगर इस सिनेरियो के अंदर आप आ रहे हो तो आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत में आप लोग पड़ जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग समझ पाओगे। बाकी कोई इशू हो फिर भी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अदरवाइज मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम का भी दे रखा है, जाके फॉलो करो, ग्रुप ज्वाइन करो, आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।